चुनाव से पहले पीएम मोदी की महाराष्ट्र को सौगात। महाराष्ट्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में विकास तेज हुआ है, हमने मराठी भाषा को नई पहचान दी है। पीएम का कांग्रेस पर तंज। कहा, वोट बैंक की खातिर देश को बांट रही कांग्रेस। कांग्रेस की नीति हिंदुओं को आपस में लड़ाने की है। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस नफरत की फैक्ट्री, समाज को बांटती है कांग्रेस। पीएम ने कहा, कांग्रेस कर रही सनातनी परंपरा का दमन, सत्ता में आने के लिए बेचैन है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, मुसलमानों में भय पैदा कर रही है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में वाराणसी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। दो दिवसीय दौरे पर लाओस जाएंगे पीएम मोदी। आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। तेरह अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। हरियाणा में शानदार जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत के लिए दी बधाई। नायब सैनी ही होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम भी संभावित। नतीजों पर पहली बार बोले राहुल गांधी। हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह बोले, हम कहते रहे कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस ने हमारी बात नहीं मानी। कांग्रेस पर बीजेपी नेता अनिल विज का हमला। कहा, कांग्रेस चुल्लू भर पानी में डूब मरे। दस अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उमर अब्दुल्ला पीएम के सामने पेश करेंगे प्रस्ताव। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार बीजेपी सरकार। नायब सिंह सैनी विजयदशमी पर लेंगे शपथ। ईसी की कांग्रेस को 2 टूक। कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं, मशीन की बैटरी का नतीजों से कोई संबंध नहीं। जाति का जिक्र कर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। कहा, जाति के नाम पर लड़वाना चाहती है कांग्रेस। हरियाणा में जीत के बाद बोले पीएम मोदी, कांग्रेस का डिब्बा गोल, लोगों ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड। चुनावी नतीजों पर बोले पीएम मोदी, झूठ की घुट्टी पर भारी पड़ी विकास की गारंटी। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को घेरा। बोले, कहां गई जलेबी, कहां गया शक्कर, हो गया घन चक्कर। कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हरियाणा में नौटंकी साबित हुई राहुल गांधी की जलेबी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस बेनकाब हो गई है, वो हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटकर लड़ाना चाहती थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है, ये सब विभाजनकारी एजेंडा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी को विकास की राजनीति को स्वीकारा है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक। नायब सिंह सैनी ने कहा, जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकारा। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के हार के बाद उठाए सवाल। कहा, हाईकमान पता लगाए किसकी कहां कमी रह गई।
हरियाणा चुनाव में आपका कांग्रेस पर तंज, राघव चड्ढा ने कहा अगर साथ चलते तो कुछ और बात होती। यूपी विधानसभा उपचुनाव, सपा ने जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची, करहल से तेज प्रताप यादव का नाम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल ने अटकलों पर लगाया विराम, अजित पवार बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम मोहन यादव सरकार का AAA पर वार, अधिकारियों को ऑन स्पॉट निलंबन की चेतावनी। सीएम विष्णुदेव साय की सौगात, नक्सल पीड़ित परिवारों के आश्रितों को मिली नौकरी। आरजीकर अस्पताल में नहीं थम रहा बवाल, अब 50 सीनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा। डॉक्टर्स एसोसिएशन को देश भर में डॉक्टर्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल, कैंडल मार्च में बंगाल के सहयोगियों के साथ हुए शामिल। अनंतनाग में आतंकियों की जवान की हत्या, गोलियों से छलनी शव बरामद, कोकेरनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए थे गायब। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की पिटाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में धांधली का लगाया गया आरोप। लखनऊ में दिखा आग का तांडव, भिटौली क्रॉसिंग के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग। देवभूमि में एक और थूक जिहादी का मामला, चाय में थूक डालकर बेच रहे थे चाय। मामले में 2 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी, जिहादियों की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, जमानत पर बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अखाड़ा बना एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस, आपस में भिड़े जूनियर सीनियर, 3 छात्र गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन, देवी मां के मंदिरों में लगे मां के जयकारे। देवभूमि में थूक जिहाद का मामला, इनाम अल्लाह बिल्डिंग में स्थित रेस्टोरेंट के अंदर एक युवक तंदूरी रोटी पर थूकता हुआ आया नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में एसिड अटैक, पीड़िता की इलाज के दौरान मौत, अगवा कर फेंका था तेजाब, बाप बेटे गिरफ्तार। बिजनौर में केमिकल जिहाद, सिंघाड़े को चमकाने के लिए डाला टॉयलेट क्लीनर, लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने आरोपी जिहादी को किया गिरफ्तार। थूक के बाद अब जैविक जिहाद, बागपत में टीबी बीमारी के बलगम बैक्टीरिया को पिलाकर डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार को मारने की कोशिश। शिमला में जिहादी किराएदार की दबंगई, 3 साल से नहीं दिया किराया, मकान खाली करने के मांग रहा 2.5 लाख रुपए। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ग्वालियर बंद, बांग्लादेश टीम को काले झंडे दिखाने का मामला। लखनऊ में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, लोगों में दिखा आक्रोश। इंदौर में मां दुर्गा का अपमान, मां को पहनाया बुर्का जैसा कपड़ा, मूर्तिकार के खिलाफ मामला दर्ज। डॉक्टर सुरेश चौहान जी की अपील का बड़ा असर, जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार की मुहिम ने पकड़ा जोर, करवा चौथ पर मेहंदी न लगवाने की ली शपथ। मुंबई के मदनपुरा में ढही बिल्डिंग, करीमपाड़ा बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। नहीं मिली महंगे लोन से राहत, आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर खाई में पलटा, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को आई मामूली चोट।
हाथरस में तेज धमाके के साथ फटा विद्युत ट्रांसफार्मर, तारों के हुए शॉर्ट सर्किट होने के बाद हुआ धमाका। गाजियाबाद में बड़ा हादसा, सीवर लाइन का काम कर रहे 3 मजदूरों के ऊपर गिरी मिट्टी, 1 मजदूर की दर्दनाक मौत। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादी की घिनौनी करतूत, गंदे पानी में कपड़ा भिगोकर फलों को ढक रहा था जिहादी। बिजनौर में संजीव शर्मा बनकर रह रहा था जिहादी, विधवा महिला को जाल में फंसाकर किया शोषण, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। कवर्धा में लव जिहाद का नया मामला, राजू सिंह बनकर जिहादी युवती का करता था शोषण, फर्जी आधार कार्ड से युवतियों को फंसाता था जिहादी। जिहादी साहिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र का झांसा देकर करता था शारीरिक शोषण, कड़ी सुरक्षा में आरोपी का निकाला गया जुलूस। संभल में जिहादियों के हौसले बुलंद, वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 जिहादियों ने दी चाकू घोंपने की धमकी। बाइक का चालान काटने पर हुई थी कहासुनी, यातायात पुलिसकर्मी की तहरीर पर केस दर्ज। छत्रपति संभाजीनगर में जिहादियों ने हिंदू परिवार पर किया जानलेवा हमला, 70 वर्षीय बुजुर्ग हिंदू महिला के तोड़े दांत। जिहादियों ने 14 वर्षीय हिंदू नाबालिग से की छेड़छाड़, हिंदू महिला का मंगलसूत्र छीना, मारपीट भी की। स्थानीय हिंदुओं के दबाव के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज, लेकिन अभी तक एक भी जिहाद की नहीं हुई गिरफ्तारी। रायबरेली में छात्रों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस को मारी टक्कर, ट्रक चालक मौके से फरार। इजराइल का दक्षिण लेबनान पर हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनान में हिजबुल्लाह के 50 आतंकी ढेर, इजराइल ने अंडरग्राउंड कमांडर सेंटर्स पर किया हमला। लेबनान के लोगों को नेतन्याहू का संदेश, इजराइल से लड़ने की कोशिश में है हिजबुल्लाह। इजरायली वायुसेना के हमले से दहला सीरिया, ईरानी दूतावास पर किया हमला। पीएम नेतन्याहू बोले मारा गया नसरल्लाह का उत्तराधिकारी, हिजबुल्लाह की ताकत घटी। अमेरिका बोला इजरायल की मार से बैकफुट पर हिजबुल्लाह अब चाह रहा सीज फायर। इजरायल हमास जंग में खंडहर में तब्दील हुआ गाजा, 1 साल में 60% इमारतें तबाह हुई, दोबारा बनाने में 80 साल लगेंगे। लेबनान में तबाही का सैलाब लेकर आया इजरायल, 24 घंटे में किए 137 हवाई हमले, मचा हड़कंप। इजरायली सेना ने बेरूत में बरसाए बम, मारा गया हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर सुहेल हुसैनी। ईरान ने इजरायल को फिर दी चेतावनी, कहा हर मामले का दिया जाएगा माकूल जवाब। अब यमन से दागी गई मिसाइल, मध्य इजरायल में अफरा तफरी, वीडियो में दिखी भयानक आग। इजरायल में हमले के सायरन बजने के बाद लोग छिपने को मजबूर, आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत को खाली करने को कहा। एयर फ्रांस ने तेल अवीव के लिए उड़ानों पर बढ़ाई रोक, 26 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी उड़ानें। नेतन्याहू बोले हमास को उखाड़ फेंकना हमारा लक्ष्य, इजरायल क्षेत्र में सुरक्षा वास्तविकता को बदल रहा है। इजरायली पीएम ने कहा 7 मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं, हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा ईरानी हमले से खरोच तक नहीं आई। हिजबुल्लाह का इजरायल के हाइफा शहर पर हमला, 10 लोग हुए घायल। मिलिट्री बेस को भी बनाया निशाना, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिक की मौत।
इजराइल ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब सेना लेबनान के दक्षिणी तट पर शुरू करेगी अभियान। हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटा इजराइल, संगठन के होने वाले प्रमुख की भी मौत की खबर। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने फिर किया भीषण हमला, 10 दमकल कर्मियों की मौत। हमास ने एक बार फिर रॉकेट दागते हुए इजराइल को बनाया निशाना, गाजा से दागे रॉकेट, तेल अवीव में बजे सायरन। लेबनान में पैदल घुसी इजरायली सेना, दर्जनों गांवों पर किया हमला। गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के बाद इजरायली सेना ने लोगों से खान यूनिस क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नेपाल के कई इलाके तबाह, नेपाल के लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के टेम्पा बे में आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान, 5 लाख लोगों को हटाया गया। 285 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा मिल्टन हेरिकेन। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को दी परमाणु हमले की धमकी, कहा हिचकेंगे नहीं। भारत के प्रति बदला रुख तो अपने ही देश में घिरे मुइजू, कहा झूठ और धोखे के दम पर नहीं चलती कूटनीति। यूक्रेन ने रूस पर किया घातक वार, पहुंचाया बड़ा नुकसान। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को रूस पर इस तरह दबाव डालना चाहिए जिससे रूस को यह एहसास हो जाए कि युद्ध से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा।